सर 220 करोड़ 65 लाख 220 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी गई है। मतलब सवाल ये कि मोदी विरोध में आपके पास कोई जानकारी, विपक्ष के नेताओं ने वैक्सीन ली, भारत की वैक्सीन, क्योंकि शायद मोदी विरोध में वैक्सीन भी नहीं ली है कई नेताओं ने। कई नेताओं ने पहले तो उसकी स्थिति ये हो गई कि जनता को कहा कि मोदी वैक्सीन नहीं लेना, तो उसकी पार्टी में ही अंदर अंदर उसको ही डांटने लगे कि तू लीडर काय का है भाई, तू वैक्सीन लेने की ना कहता है, जनता मर रही है, जनता आपके खिलाफ हो रही है कि हम सब भी वैक्सीन ना ले। तो फिर उसके कार्यकर्ता ने भी ले लिया, जनता ने भी ले लिया, तो स्वयं भी जाके लेके आए। मैं कहता हूं कि ये पॉलिटिक्स करने का अवसर नहीं था, जो उसके खिलाफ जाना था, जिन्होंने किया वो उसका इश्यू है। हमारा उससे दो फायदा हमें हुआ। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एक ही कंपनी ने किया ऐसा नहीं, हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ने किया, भारत बायोटेक्स ने किया, बायोलॉजिकल इवेंट्स ने किया, फाइनेंसिया ने किया, कई इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी हासिल कर ली। उसका फायदा, और वैक्सीन बनाने की फैसिलिटी 3G लैब लेवल की फैसिलिटी क्रिएट हो जाती है, तो बाद में ये अदर टाइप की वैक्सीन भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। उसका आज हमें फायदा ये हो रहा है कि दुनिया बोल रही है, और WHO ने कहा, यूनाइटेड नेशन ने कहा कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग दुनिया के कॉन्टिनेंटल वाइज होना चाहिए, अफ्रीकन कंट्री में भी होना चाहिए, पैसिफिक आइलैंड कंट्री में भी होना चाहिए, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी होना चाहिए। तो आज ये दुनिया इंडिया के प्रति देख के खड़ी है कि आइए इंडियन कंपनीज, आप अफ्रीका में मैन्युफैक्चरिंग करिए, आप लैटिन अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करिए, आप पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग करिए, और हमारी कंपनियां उसके साथ MOU करके आगे बढ़ने लगी है। ये बेस्ट हमारे देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, और इस माध्यम से हम दुनिया की भी सेवा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी जितने भी लोग बैठे हैं और मैं भी, हम लोग ये सवाल आपसे, बताओ स्वास्थ्य मंत्री, अब कोविड का कितना खतरा है सर अब फिलहाल? क्योंकि अभी कल का एक फिगर है 129 दिन बाद 1000 से ज्यादा केसेस, 6 राज्यों को आपने चिट्ठी लिखी, अब कितना खतरा है कोविड का अभी फिलहाल? कोविड के बारे में हम सतत कंटिन्यूस कोविड की स्थिति की समीक्षा करते रहते हैं, और ये हमारा दायित्व भी है। हर बार जो कोविड के अलग अलग वेरिएंट आते रहे, वो कोविड के वायरस म्यूटेट होते रहते हैं, अलग अलग वेरिएंट आते रहते हैं। इस बार भी नया वेरिएंट हर 2-3 महीने में कोई ना कोई म्यूटेट होकर नया वेरिएंट आ जाता है। हम उसको दो दृष्टि से काम करते हैं। एक, सारे देश में हमारा सैंपलिंग चालू रहता है, सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग होता रहता है। जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलता है कि ये म्यूटेट होके कैसा आकार का बना हुआ है, वेरिएंट कैसा बना है, उसको नाम दिया जाता है, और ये वेरिएंट पर हम वैक्सीन की इफेक्ट को चेक करते हैं कि आज हमने जो वैक्सीन देश में लगाई है, वो वैक्सीन उसके ऊपर इफेक्टेड है कि नहीं है। तो दुनिया भी यही प्रैक्टिस करती है। दुनिया में कई कंट्री में कई वेरिएंट पर कई वैक्सीन इफेक्ट नहीं करती है, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज तक नॉट ओनली फॉर इंडिया बट दुनिया में जो जो वेरिएंट आए हैं, ऐसे 222 वेरिएंट पर वेरिएंट को आइसोलेट करके उस पर हमारी वैक्सीन की इफेक्ट की स्टडी की गई है। सभी वेरिएंट पर हिंदुस्तान की वैक्सीन इफेक्टेड है। तो आज चौपाल के द्वारा मैं इतना कहूंगा कि नए नए वेरिएंट पर हम नजर बनाए रखते हैं। आज तक जो भी वेरिएंट आए हैं वो देश के लिए जोखिम नहीं है। समय समय पर हम राज्य को अलर्ट देते हैं, और जब वेरिएंट को आइसोलेट करके उसके पर मैपिंग हो जाता है, टेस्टिंग हो जाता है, बाद में ये हमारी अंडरस्टैंडिंग में रहता है कि ये वेरिएंट है और ये वेरिएंट ज्यादा घातक हमारे लिए नहीं है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी वैक्सीन जो हमारे देश में हमने लगाई है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये दोनों वैक्सीन आज तक के सभी वेरिएंट में इफेक्टिव रही है। इसलिए
हमारे लिए आज के दिन में खतरा नहीं है, लेकिन हमें अलर्ट रहना हमेशा आवश्यक होता है। हमें केयरलेस नहीं रहना है। सरकार की दृष्टि से हमारे संज्ञान में जो चीज आती है, जो इंफॉर्मेशन आती है, जो स्टडीज आती है, तुरंत हम स्टेट को अलर्ट करते हैं और अलर्ट के आधार पर हम प्रिकॉशन लेते हैं। देश के स्वास्थ्य के बाद आपके सियासी स्वास्थ्य की भी बात कर लें। आप कर्नाटक में हैं सर, सह प्रभारी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव है, 2024 का चुनाव है। मेरा सीधा सवाल ये है, कोविड मैनेजमेंट का फाइनल रिजल्ट 2024 का चुनाव होगा। क्या आप मानते हैं कि कोविड मैनेजमेंट पर रेफरेंडम एक तरीके से होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा 2024 में कि किस तरह से भारत ने कोविड को मैनेज किया, और हेल्थ कितना बड़ा इशू होगा 2024 में सर? 2024 में पहले तो सबसे बड़ा जो नैरेटिव है, यही नैरेटिव है कि मोदी गवर्नमेंट ने जिस तरह से देश को संभाला है, नॉट ओनली फॉर हेल्थ सेक्टर बट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, देश के गरीब लोगों का उत्थान, देश में मध्यम वर्ग के लोगों के लिए किए गए काम, हर लोगों को लगता है कि हमारे लिए बहुत कुछ हुआ है। उससे देश में जो मैं सेटिस्फेक्शन देख रहा हूं, नाउ एंड टुडे माई सेल्फ इज इन कर्नाटका जी, तो जनता मोदी जी के साथ चल पड़ी है, ये तो पक्का है। मोदी जी के प्रति देश की जनता का विश्वास बढ़ रहा है, ये इतना ही पक्का। नहीं केवल मैं कहता हूं, ऐसा नहीं, आपस में जो ओपोजिशन पार्टी के लोग ही मिलते हैं तो वो भी यही बोलते हैं कि हमें कोई 2024 में सोचना नहीं है, मोदी जी की ही गवर्नमेंट बननी है। और आप और मैं, हम सब लोग जानते हैं, और वही दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा एक कर्तव्य है कि देश की जनता का विश्वास संपादित करके, जनता जनार्दन की सेवा करके जी मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहा है, और वही हमारी उपलब्धि। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को कितना बदला सर? एक आखिरी सवाल, क्योंकि उनको पहले तपस्वी के तौर पर पेश किया गया, अभी वो शेर कांग्रेस पार्टी उनको प्रेजेंट कर रही थी। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को कितना बड़ा, और राहुल गांधी कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए 2024 के लिहाज से? हमारे लिए देश की जनता प्रायोरिटी है। देश की जनता का सेटिस्फेक्शन हमारे लिए प्रायोरिटी है। देश की जनता की सेवा हमारे लिए प्रायोरिटी है। पॉलिटिकल पार्टी के लीडर अपनी अपनी तरह से पॉलिटिक्स करता रहता है, किसी को यात्रा निकालना है निकाले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। जो होता है वो बाहर आता है, और हम सब लोगों ने देखा जो लंदन में बाहर आया, वही बात है भाई, और देश की जनता वो भी देखती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, आपने समय निकाला सर चौपाल के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।